मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा, नर्मदा नदी में गिरी बस। हादसे में 13 की मौत, गंभीर रूप से जख्मी लोग अस्पताल में भर्ती। इंदौर से पुणे जा रही थी बस, हादसे के बाद क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। बिहार के सिवान में सावन पूजा के दौरान मची भगदड़, 2 महिलाओं की मौत। मंदिर का गेट खुलते ही अंदर जाने के लिए मची होड़, हादसे में 2 लोग बुरी तरह जख्मी। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव धाम से लौट रहे कांवड़ियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 5 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। अमरोहा में रोडवेज बस की बाइक से टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत। हादसे के बाद कांवड़ियों का जबरदस्त विरोध, पुलिस से झड़प और तोड़फोड़। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान, संसद और विधानसभाओं में डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है चुनाव की प्रक्रिया, शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। संसद परिसर में मतदान को लेकर सियासी हलचल, पीएम मोदी ने की वोटिंग। राष्ट्रीय चुनाव में द्रौपदी मुर्मू है एनडीए के उम्मीदवार। विश्वास है महादेव जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, मुर्मू ने किया ट्वीट। यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से हैं साझा उम्मीदवार, 21 जुलाई को आएंगे राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे। यशवंत सिन्हा ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अमित शाह भी आए संसद परिसर में, राष्ट्रपति चुनाव के लिए किया मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी किया मतदान, एनडीए उम्मीदवार की जीत का जताया भरोसा। करीब 4800 निर्वाचित सांसद और विधायक कर रहे मतदान। सांसदों को हरे रंग का मतपत्र और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया गया। आज से नई जीएसटी दरें लागू, डिब्बा बंद और पैकेट फूड होगा खासा महंगा, इन पर 5% जीएसटी लागू होगा। शहर सपाटा हुआ महंगा, होटल के 1000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले कमरों पर भी 12% की दर से लगेगी जीएसटी। अस्पतालों में प्रतिदिन 5000 रुपए किराए वाले बेड पर भी लगेगा 12% जीएसटी। टेट्रा पैक, चेक, चार्ट, इंक, एलईडी लैंप्स होगा महंगा, ऐसे उत्पादों पर 12 से 18% तक जीएसटी लागू। ट्रक समेत ढुलाई वाहनों पर जीएसटी दरों में राहत, इसमें 18 से 12% की गई दरें। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने तुरंत सुनवाई की मांग की। श्रृंगार गौरी मामले में 7 वादी महिलाओं ने दाखिल किया याचिका, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग। परिसर का रेडार सर्वे की भी मांग, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। दरभंगा में पीएफआई कार्यकर्ता सड़क पर, पुलिस की कार्रवाई का विरोध। पीएफआई कार्यकर्ताओं ने झंडे लहराकर की नारेबाजी, पुलिस ने पटना में 2 टेरर मॉड्यूल्स का किया खुलासा। तीस्ता की तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी कर रही है तीस्ता की जमानत का विरोध, हलफनामे में तीस्ता पर बीजेपी नेताओं को फंसाने और तत्कालीन गुजरात सरकार गिराने के लिए कांग्रेस से पैसे लेने का आरोप। पहाड़ों पर तबाही के बीच मौसम की मार जारी, उत्तराखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में जोरदार बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में घटी दर्दनाक घटना, सरयू के तेज बहाव में बही चाची भतीजी। सरयू में बहती चाची को बचाने के लिए दरिया में कूद पड़ी थी भतीजी, दोनों तेज बहाव में बहकर हुए लापता। एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। बागेश्वर के बसकुंडा नदी उफान पर, सड़क पर दिखा तेज बहाव, जोखिम उठाकर पार जाने को मजबूर हैं स्थानीय निवासी और राहगीर। हिमाचल के किन्नौर में फ्लैश फ्लड से नाले में बही पत्थरों वाली धारा, बड़े छोटे पत्थरों के साथ आगे बढ़ता दिखा सैलाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र गढ़चिरौली में गोसे डैम से पानी छोड़े जाने पर बड़ा खतरा, हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में झील में तब्दील दिखा इलाका। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में नाले में अचानक आया उफान, बाल बाल बची किसान की जान। किसान बैलगाड़ी से पार कर रहा था नाला, तभी आए तेज बहाव में पलट गई बैलगाड़ी, लोगों ने दौड़कर सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान की बूंदी में सैलाब का कहर, पुल के ऊपर से बह रही कुरेल नदी की बाढ़। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ धौलपुर, घरों और दुकानों में जल भराव। धौलपुर में शेरनी नदी उफान पर, सैलाब से 12 से ज्यादा गांवों का कटा संपर्क। राजस्थान के गंगापुर सिटी में जलभराव का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मुश्किल हुए हालात। फतेहपुर शेखावती में अंडरपास बना दरिया, पार जाने की कोशिश में आधी डूबी बस, 20 यात्री थे सवार। गुजरात के नवसारी में भी सामान्य नहीं हुए हालात, उफान पर है अंबिका, पूर्णा और कावेरी नदियां, सैलाब से खाद्य सामग्री का बढ़ा संकट।
आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में गोदावरी की बाढ़ का संकट, टापू में तब्दील हुए कई गांव। असम के विश्वनाथ जिले में सैलाब का मंजर, गोपुर गांव चारों तरफ से पानी से घिरा। असम के गोपालपुर और सोनापुर इलाके में सैकड़ों गांव मुसीबत में, बाढ़ से दूभर हुई रोजमर्रा की जिंदगी। केरल और उसके 5 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, बारिश से 3 जिलों में 4 लोगों की जा चुकी है जान। तेलंगाना से सीएम केसीआर ने बाढ़ से तबाही के पीछे विदेशी हाल बताया, बादल फटने की घटनाओं को विदेशी दुश्मनी का बताया नतीजा। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 16,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 16,900 लोग स्वस्थ हुए, 51 लोगों की गई जान। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,44,000 से ज्यादा, सबसे ज्यादा नए मामले पश्चिम बंगाल में। करनाल में लोगों ने बचाई एक महिला की जान, नहर में लगा रही थी छलांग। गोरखपुर में नाबालिग के साथ दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। आज है सावन का पहला सोमवार, शिव की नगरी काशी में जलाभिषेक के लिए उमड़े भक्त। कांवड़ियों की दस्तक से काशी में बिखरी भगवा चौथा, बम भोले का गूंजा जयकारा। सावन के पहले सोमवार में कांवड़ यात्रा और सावन झूला मेले को लेकर अयोध्या में सख्त सुरक्षा, सीआरपीएफ ने निकाला रूट मार्च। उत्तरकाशी में भी लगा सावन का प्रसिद्ध मेला, घरसाली गांव में गंगा यमुना की संस्कृति का दिखा संगम। यूपी के लखीमपुर खीरी में कांवड़ियों की सेवा को लेकर लगी शिक्षकों की ड्यूटी। सावन के पहले सोमवार हर साल उमड़ती है भक्तों की भीड़। उज्जैन के महाकाल में हुआ भव्य अभिषेक, भस्म आरती के बाद महाकाल का हुआ मनमोहक श्रृंगार। सोमवार के पहले सावन में देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन में उमड़े भक्त, लगी 10 किलोमीटर लंबी कतार। प्रयागराज में शिवालयों में जबरदस्त भीड़, यमुना तट पर मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों का तांता। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 39 फुट लंबे तिरंगे का दिखा नजारा, सभी दिल्ली के लिए हुए रवाना।